स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS एशियाई टॉक्स पर। तो जैसा कि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से झारखंड में शिक्षक भर्ती के साथ तमाम भर्ती से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर मिलता रहता है। तो एक अपडेट है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, जिसमें स्नातक उत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 को लेकर ये आवश्यक सूचना रिलीज़ किया हुआ है। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन को दूर किया गया है। तो क्या क्या कन्फ्यूजन है, चलिए इस नोटिस के बारे में सब कुछ बताएंगे। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिए @MSA टॉक। जो चैनल आएगा उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डेट देख लीजिए, पहले सबसे पहले 6/10/2022 जो आज ही के डेट में रिलीज़ किया गया है। स्नातक उत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 यानी पीजीटी भर्ती को लेकर क्या है अपडेट, चलिए देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आप लोग अपडेट मिलता रहेगा। तो स्नातक उत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के कतिपय अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन द्वारा विज्ञापन के कई बिंदुओं पर अस्पष्टता का अनुरोध किया गया है। तदनुसार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन निम्नवत है। यानी पीजीटी को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन था, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था, और इन कन्फ्यूजन को दूर किया गया है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से। और इसको लेकर अभी जो है पीजीटी वैकेंसी जो रिलीज़ किया हुआ है, इसको लेकर आवश्यक सूचना यानी इंपॉर्टेंट नोटिस रिलीज़ किया है जेएसएससी ने। तो क्या है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो नियम के बारे में बताया गया है और इसी नियम में कन्फ्यूजन था और इसको दूर किया गया व्याख्या सहित। चलिए देख लेते हैं पहला क्या है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियम 2014 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नवत होगी। जिसमें नियम बताया गया था कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक उत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना जरूरी है। यानी ये आपका नियम था योग्यता से रिलेटेड, और इसी को लेकर जो है यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है जेएसएससी की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंक होना चाहिए, और इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। अब देखिए इसको लेकर जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन दूर किया गया जेएसएससी की तरफ से। क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियम 2014 यथा संशोधित 2021 के अनुरूप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से स्नातक बीएड होने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2009 के अधिसूचित लागू होने की तिथि दिनांक 31/8/2009 से जिनका नामांकन सत्र रहा हो, उनके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक उत्तर की योग्यता आवश्यक है, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त आरक्षण कोटि के लिए 5% अंकों की छूट है। यानी 2014 के यथा संशोधित नियम के आलोक में यहाँ पे बताया गया है कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2009 की अधिसूचित लागू होने की तिथि दिनांक 31/8/2009 से जिनका नामांकन सत्र रहा हो, यानी 2009 के बाद, उनके लिए यहाँ पे मिनिमम आपका 50% अंक होना चाहिए, और साथ में बीएड डिग्री। दूसरा कन्फ्यूजन देखिए, दूसरा कन्फ्यूजन में नियम था कि 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम इसमें उसी के आधार पर ये नियम है अथवा देकर, जिसमें है देखिए कि मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम, यह दूसरा नियम है। 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातक उत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक उत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड, यानी ये आपका 2007 के अकॉर्डिंग जो विनियम बनाया गया था उसके अतिरिक्त अगर कोई सत्र रहा हो, सेशन रहा हो तो +2 स्तर पर उसके लिए 45% मिनिमम। इसमें कन्फ्यूजन क्या दूर किया गया जेएसएससी की तरफ से वो देख लेते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित विनियम 2002 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुरूप, यहाँ पे देखिए 2007 के अकॉर्डिंग, और इससे पहले जो आपका नियम था वो आपका देख लीजिए पहले जो था 2014 और 2009 के अनुरूप। तो देखिए 2007 के अनुरूप क्या है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अंतर्गत शिक्षा में स्नातक बीएड हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2009 के अधिसूचित लागू होने की तिथि दिनांक 31/8/2009 के पूर्व जिनका नामांकन 17 हो उनके लिए मान्यता प्राप्त, यानी ऐसे स्टूडेंट्स, देखिए इसको शॉर्ट में समझा देता है कि जो 2009 के अनुरूप उससे पहले जो लागू होने की तिथि दिनांक 31/8/2009 के पूर्व जिनका नामांकन सत्र यानी जिसका एमए स्नातक उत्तर पीजी किया हुआ है वो यहाँ पे 45% अंक मांगा गया है पीजीटी यानी स्नातक उत्तर के विषय में। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में है कि झारखंड राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के ऐसे निवासी जो झारखंड राज्य में 3 या अधिक वर्षों से अनारक्षित वर्ग में टीजीटी पद पर कार्यरत है तो क्या ऐसे शिक्षक पीजीटी 2022 की प्रतियोगिता परीक्षा में टीईटी के लिए 25% आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं? ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर दिया है जेएसएससी की तरफ से, स्कूली शिक्षा विभाग की तरफ से कि नियुक्ति नियमावली 2012 यथा संशोधित नियमावली 2022 में 25% पदों को सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत योग्यताधारी एवं अर्हताधारी शिक्षकों द्वारा भरे जाने का प्रावधान अंकित है। झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षक उत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 के नियम 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं ज्ञान का परिवेश होना अनिवार्य होगा। यानी इसके लिए जो है ये नियम अभी लागू होगा। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन 10वीं और 12वीं आपको यहाँ से आपका होना चाहिए। साथ ही स्पष्टता मैट्रिक 10वीं और इंटरमीडिएट 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे, ये इस पर नियम बनाया गया है। तो बाकी और भी यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा और नियम है, 4 नंबर नियम कि झारखंड राज्य के अनारक्षित वर्ग के ऐसे निवासी जो 3 या अधिक वर्षों से झारखंड में टीजीटी पद पर कार्यरत है और अपना हाई स्कूल और इंटर झारखंड के अतिरिक्त अन्य राज्यों से पास किया है तो क्या ऐसे शिक्षक पीजीटी 2022 की प्रतियोगिता परीक्षा में टीईटी के लिए 25% आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं? तो देखिए इस पर जेएसएससी का क्या कहना है और स्कूली विभाग और साक्षरता विभाग की तरफ से कि झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षक उत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 के नियम 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान झारखंड राज्य के अनारक्षित वर्ग के लिए अभ्यर्थियों पर ही प्रभावी है, यानी जो अनारक्षित वर्ग है उनके लिए यह यहाँ पे प्रभावी रहेगा। ठीक है, बाकी आरक्षित लोग आरक्षित जो कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पे नियम में छूट दी जाएगी। तो ये अपडेट है। बाकी आप लोग का कमेंट अगर रहेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और बाकी किसी को और ज़्यादा जानकारी होगा तो आप लोग प्लीज़ सबका एक दूसरे का कमेंट पढ़ के उस पर आंसर देने की कोशिश किया। बाकी मेरी तरफ से जो भी आप आंसर देने का कोशिश रहेगा वो हम आपको जरूर आंसर करेंगे। तो आपका जो भी कमेंट रहेगा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालिए। तो चलिए मिलते हैं, इसी तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की किताब मेरी तरफ से रिकमेंड रहेगा। आप इस किताब की मदद से झारखंड टेट परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इस किताब की खास बात की जाए तो इस किताब में आपको झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित नियमावली 2022 पर आधारित है, जिसमें
टोटल 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स मिलेंगे। साथ ही 3000 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ व्याख्यात्मक हल सहित आपको मिलेंगे और इसके साथ 2 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे 2016 और 2012 का। तो इस किताब की मदद से आप झारखंड टेट यानी झारखंड जेटेट की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर एक किताब आधारित है। साथ ही इस किताब की सबसे खास बात, जिसमें 2016 और 2012 का सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिलेगा और 15 प्रैक्टिस सेट पेपर की मदद से आप इस किताब की मदद से तैयारी कर सकते हैं झारखंड टेट की। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सॉल्व पेपर 2016 जो कि पेपर 1 का यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इस तरह से आपको इस किताब में मिल जाएंगे। तो अगर आप ये किताब को पाना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे, तो आपको परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक मिलेगा, आप लोग वहां से इसको खरीद सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाइए, ये किताब आपको वहां पे मिल जाएंगे।